नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। एक बार अगर जुड़ गए हो और हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और कला संस्कृति में डाउट आ रहा है तो ये क्वेश्चन आप जरूर देख लें। 4-5 क्वेश्चन से कभी काम नहीं होता है, पूरे क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। तो पहले से लेकर अंतिम क्वेश्चन तक आप अटेंड करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक काम जो मेरे साथी रेगुलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको बोलूंगा कि जो YouTube है ना, YouTube के ऊपर आप सर्च करते हो ना, वहां पर कुचामन ऑनलाइन क्लासेस सर्च करो। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, ये 3 बार आपको सर्च करा, एक बार चैनल को ओपन किया, वापस YouTube को बंद करो, वापस सर्च करो, 3 बार सर्च करो। क्यों करना है इसका कारण मैं नेक्स्ट जो आज तो क्लास संस्कृति के लेकर आया हूं, कल हिंदी के लेकर आऊंगा, उसके अंदर आपको कारण बताऊंगा, फायदा होगा बहुत बड़ा। चलिएगा भाई, लाइक और शेयर कर दिया होगा सभी ने। राजस्थान का पहला रोपवे कौन सा बना था? 2006 में राजस्थान में पहला रोपवे लगा था और यह पहला रोपवे लगा था सुंदा माता रोपवे। कौन सा था? सुंदा माता रोपवे, जो कहां पर है? जालोर के अंदर है दोस्तों। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो भालुओं के लिए प्रसिद्ध है। किस शहर का संबंध शेखावाटी उत्सव से है? शेखावाटी उत्सव कहां का प्रसिद्ध है? बयाना का है? नहीं भाई, शेखावाटी में नहीं आता, झालरापाटन भी नहीं आता, आमेर भी नहीं आता, एकमात्र नवलगढ़ शेखावाटी के अंदर आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अंडर द सन मछली एक्वेरियम कहां स्थित है? ये 2024 में 2 बार पूछा गया था और ये कहां पर? आपके उदयपुर के अंदर है। कहां पर है बेटा? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट, मीरा संग्रहालय कहां स्थित है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। मीरा संग्रहालय का नाम आता है तो आप चित्तौड़ मेड़ता मत कर देना, चित्तौड़ भी गलत है, अजमेर भी गलत है, मेड़ता भी गलत है। कहां पर है? उदयपुर के अंदर। कहां पर है? उदयपुर में। राजपुताना म्यूजियम कहां स्थित है? राजपुताना म्यूजियम तो हम हिस्ट्री में भी बहुत बार पढ़ते हैं इस चीज को, तो याद होगा आपको। कहां पर है बेटा? अजमेर में। राजपुताना म्यूजियम कहां पर है? अजमेर के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? लेखक और रचना। पहला सदाशिव अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली है, यह रणछोड़ भट्ट तेलंग की है। किनकी है? रणछोड़ भट्ट तेलंग की है। पहला आपका जगजीवन की अजितोदय है, नयन चंद्र सूरी की हमीर महाकाव्य है, करमचंद्र की काव्यम है। ठीक है, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 7 में। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? लेखक और रचना। अविनंद्र की है वाष्पादित्य। द्विजेंद्र लाल राय राजस्थान का भीष्म, ये नहीं है भाई, गलत है। अब एक क्वेश्चन आपको, मात्र एक ही क्वेश्चन दूंगा एचडब्ल्यू में, यानी आपको कमेंट करके इसका बताना है कि राजस्थान का भीष्म जो रचना है, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है, ये आपको कमेंट करना है। चाहे आपको पता है तो बता दो, या गूगल पे सर्च करके बताओ, बताना जरूर है सभी को। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट के अंदर। मध्यकालीन राजस्थान के निम्नलिखित साहित्यिक स्रोतों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पृथ्वीराज विजय चंद्रबरदाई, गलत दिया हुआ है क्योंकि चंद्रबरदाई की नहीं है, ये जयानक की है। ये किनकी है? जयानक की है। तो पहला है कानड़देव प्रबंध है पद्मनाभ की, वंश भास्कर है सूर्यमल मिश्रण की, मारवाड़ परगनारी ख्यात यह है मूणोत नैणसी की। ठीक है, आगे चलो। निम्न से सुमेलित युग में नहीं है। हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी का है, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण का है, पृथ्वीराज विजय अभी हमने देखा था भाई, सेम वो का वो क्वेश्चन रिपीट हुआ था एग्जाम के अंदर, जयानक होगा यहां पर। और क्वलायमाला उद्योतन सूरी का, ये तो सबको याद रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से गलत युगम की पहचान करना है। बिसलदेव रासो नरपति नाल, एकदम सही है। सूरज प्रकाश मानसिंह की नहीं है, करणीदान की है। सूरज प्रकाश किनकी है? करणीदान की। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की, पाबूजीरा छंद है बीटू मेहा का। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। बोली और जिला आपको दिया गया, आपको करना है यहां पर सुमेलित। देखो जगरोती बोली है, यह मुख्य रूप से करौली के अंदर बोली जाती है। दाटी है बाड़मेर की। नागरचोल बोली है, यह है टोंक की। और दावड़ी बोली है उदयपुर की। हो गया, उल्टा क्रम है, 4 3 2 1, ऑप्शन ब सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहां दृष्टिगत होता है? मारवाड़ी भाषा अगर आपको विशुद्ध रूप से देखनी है तो आपको जाना पड़ेगा जोधपुर। आप में से अगर कोई जोधपुर जिले का है
या जोधपुर शहर का है तो आपके नाम के साथ जोधपुर में कहां से हो कमेंट करके बताना, जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट, प्रशासनिक कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? यह पारित किया गया था 1967 के अंदर। कब? 1967 में। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल कमेंट करो। और देखो एक खुशखबरी दे देता हूं, अगर आप तीन बार YouTube सर्च में कुचामन ऑनलाइन क्लासेज लिख के सर्च करोगे तो मात्र 41 रुपए में जो हाईकोर्ट हमारी 4th ग्रेड है इसके 25 टेस्ट मिल जाएंगे आपको, मेजर टेस्ट, और टॉपिक टेस्ट लेना चाहो तो टॉपिक टेस्ट भी अलग से मिल जाएंगे मात्र 41 रुपए में। इंतजार मत करना, घड़ियां दूर है भाई, ठीक है। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल माना जाता है 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण, 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। नेक्स्ट, राजस्थान की निम्नलिखित बोली में से कौन सी उसकी बोली से सुमेलित है? मारवाड़ी की राठी पहला तो गलत हो गया, ढूंढाड़ी की नागरचोल एकदम सही है क्योंकि नागरचोल ढूंढाड़ी की है और ये टोंक क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, ठीक है। आगे चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही, शाहजहानी, ये सब है क्या? ये सब राजस्थान में प्रचलित पगड़ियों के नाम है, ठीक है। तो देखो राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थानी संस्कृति में एक शब्द देखने को मिलता है खपटा। खपटा क्या होता है? खपटा होता है शहरिया पुरुषों का सापा। शहरिया पुरुष जो सापा बांधते हैं उसको खपटा कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? खपटा कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों में लोकप्रिय वेशभूषा है? ताराबाद की ओढ़नी अगर पूछे तो यह आपकी रहेगी आदिवासी स्त्रियों के अंदर। किन में रहेगी बेटा? आदिवासी स्त्रियों के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट है, बुगतरी वस्त्र क्या है? करो कमेंट, बुगतरी क्या है? तो देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है, उसको क्या कहते हैं? बुगतरी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, तंसुक, गदर, गाबा, डोडी, कई चीजें हैं भाई। तो ये सभी पुरुषों के वस्त्र है, पुरुषों के परिधान, पुरुषों के वस्त्र है दोस्तों। आभूषण मत कर देना, गलत हो जाएगा। आगे चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर की ओर, ऊपर से नीचे की तरफ जो क्रम सही है वो आपको छांटकर यहां पर बाहर फेंकना है। बोर, बिंदिया, टिड्डी, तो टिड्डी तो बिंदिया, बिंदिया तो यहां पे, टिड्डी बड़का तो यहां पे आता है ना, गलत हो गया। दूसरा है बोर, टिड्डी बड़को, बिंदिया, नत, चौंप, गलपटियो और कड़ला। आजकल तो ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक टाइम तो ऐसा ट्रेंड करा था 2018 2017 के टाइम, हर भर्ती के अंदर क्रम पूछा जाता था, कभी पैर से सिर तो कभी सिर से पैर, आभूषणों का, ठीक है। आगे चलो भाई, गोरबंद क्या है? सबको पता है। गोरबंद वैसे के गीत भी होता है, लेकिन गोरबंद मुख्य रूप से ऊंट के गले का आभूषण है दोस्तों, ठीक है, ऊंट के गले का आभूषण। तंग, मोरखा, गोरबंद व पिलान ऊंट के सजावट की वस्तुएं हैं। गोरबंद आ गया तब पता चल गया, अगर ये होता तंग, मोरका और पिलान तो हो जाते आप कंफ्यूज। नेक्स्ट, तिमणिया पहना जाता है। तिमणिया, तिमणिया है भाई, ज्यादा जो वजन है सहते तो पुरुष है, कहा महिलाओं के बारे में जाता है। तो यहां पर देखो, महिलाओं द्वारा गले के अंदर पहना जाने वाला आभूषण है तिमणिया। नेक्स्ट, मेमंद आभूषण पहना जाता है। कहां पर? मेमंद, मेमंद आभूषण होता है महिलाओं का और सिर का आभूषण होता है। कहां का होता है? सिर का आभूषण। नेक्स्ट, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है? बड़ालिया, अब बड़ालिया का मतलब मैं बताऊं कि जैसे पति पत्नी में राड़ हो गई और मैं आया, मैंने उन दोनों के वापस समझौता करवा दिया, तो मैं क्या हो गया? बड़ालिया। मतलब दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाले को बड़ालिया कहते हैं। मैंने शॉर्ट में समझाया आपको, उदाहरण थोड़ा अलग दिया है। क्यों दिया? कि आप समझ जाओ। अब कैसे बड़ालिया होते हैं? बड़ालिया होते हैं कि आप में से कोई, आप जैसे कोई लड़की और लड़का है, उनके मध्य रिश्ता करवाने आते हैं ना भाई। लड़की का कि उनके लड़की है, आपके लड़का है, अगर आप कहो तो मैं उनके बात कर देता हूं, उनसे बात करता हूं, तो आप बोलते हैं कि हाँ हमारे तो लड़का है, करो तो सही आप। वो जाता है लड़की वाले को बोलता है
कि आपके लड़की है उनके अच्छा लड़का है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो वो बोलेंगे चलो देख आते हैं कैसा है। और अगर सगाई हो गई तो मामला फिट, नहीं हुआ तो बढ़ा लिया का तो काम हो गया। अगला देखो, भीलग्रासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? दापा वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना। एक हम पढ़ते ना दहेज, दहेज का हम अर्थ निकालते हैं हमेशा, वो निकालते किससे कि कन्या के द्वारा दी जाती है, लेकिन दाबा प्रथा इसके विपरीत है, यहां पर वर पक्ष की ओर से दी जाती है। भाई हम कन्या लेकर जा रहे हैं तो इसके बदले राशि। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए, जनजातियां और उनके प्रमुख आवास क्षेत्र। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सहरिया 12 और कोटा में, ग्रासिया उदयपुर और सिरोही में, डामोर डैसे डूंगरपुर, और मीणा जयपुर दौसा के अंदर। 3 2 1 4 स ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 सुमेलित करो, राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत 2011 के अनुसार और प्रमुख उनके आवास क्षेत्र। 20% से कम चित्तौड़गढ़, राजसमंद और झालावाड़ में, 20% से 25%, 12 बूंदी करौली में, 26 से 50% उदयपुर सिरोही दौसा में, और 51 से 80% बांसवाड़ा डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में। 2 1 3 4 ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान में किशनगंज और शाहबाद पंचायत में कौन सी जनजाति निवास करती है? कौन सी? सहरिया जनजाति। आदिम जाति के अंतर्गत सहरिया जनजाति आती है। क्वेश्चन 31, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या सबने ध्यान है? नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री होती है उसको ओलंदी कहा जाता है। नेक्स्ट, जोसर क्या है? जोसर होता है कोई व्यक्ति जीवित रहते अपना अगर मृत्यु बोझ कर दे तो उसको क्या कहते हैं? जोसर कहा जाता है। अगला है, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट है। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? जानोटन। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज जानोटन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है, बडार। विवाह के अवसर पर जो प्रतिभोज होता है उसको बडार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आका से क्या मतलब है? आखा, आका क्या कह रहा है? मांगलिक अवसर पर काम में आने वाले अन्न के दाने को क्या कहते हैं? आखा कहते हैं। क्वेश्चन देखो, दावड़िया वे व्यक्ति थे, कौन थे? जो कारवां और काफिले को लूटते थे। भाई कोई राजा है, अब वो उसने किसी दूसरे राजा पे अटैक किया, उसकी धन संपत्ति सोना चांदी लूटकर वो निकल गया। दावड़िया बीच में रहते थे, ये जंगलों में, ये सेना पर दावा बोलते थे और उनसे धन खजाना छीन लेते थे। भीलवाड़ा व टोंक में लड़की के माता पिता द्वारा बार बार कन्या का मूल्य लेकर उसकी शादी अनेक पुरुषों के साथ करवाना कौन सी प्रथा है? यह प्रथा थोड़ी सी गलत प्रथा है, समझ गए? और यह है चारी प्रथा। कौन सी है बेटा? चारी प्रथा। नेक्स्ट, सामंतों जागीरदारों द्वारा प्राचीन काल में लोगों द्वारा मुक्त सेवाएं लेना कौन सी प्रथा थी? फोगट की, बेगार। कौन सी थी ये? बेगार प्रथा थी, बेगार प्रथा। नेक्स्ट, राजस्थान में सती प्रथा से संबंधित अंतिम घटना किस स्थान पर हुई थी? 1987 में देवराला में, और देवराला है सिक्कर में, देवराला है सिक्कर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो बेटा कि जैन धर्म में अन्न जल का त्याग कर मृत्यु का वरण करना यह कौन सी प्रथा है? पहले था, आजकल तो जानबूझकर कर देते कि चलो है, संथारा प्रथा। कौन सी है ये? संथारा प्रथा। नेक्स्ट, कथन। राजस्थान चित्रशैली की विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक है, कारण राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावना से ओतप्रोत है। कथन भी सही है, कारण भी सही है, और व्याख्या भी कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की ठीक व्याख्या भी करता है, तो आपका स ऑप्शन यहां पर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 ये आया, सुमेलित करो चित्रशैली प्रमुख चित्रकार। ये क्वेश्चन आजकल ट्रेंड कर रहा है। बूंदी रामलाल सुरजन,
मेवाड़ मनोहर गंगाराम, किशनगढ़ अमीरचंद निहाल चंद, मारवाड़ या मारवाड़ी देवदास शिवदास। सीधा ही क्रम दिया। क्या क्वेश्चन बनाएगा रे, क्या एग्जामिनर बनेगा रे, हैं? आगे चलो भाई नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? प्रकृति का बहुमुखी चित्रण है, लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षा पूर्व भाव, बहुत अच्छा लोक जीवन दिखाया गया चित्रकला में, तो ये गलत है आपका। क्वेश्चन 44, किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है? तो यह किया गया मारवाड़ के अंदर। किसमें? मारवाड़ के अंदर। नेक्स्ट है 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रशैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? सीधा भी आ सकता है कि बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी हुआ? 1973 के अंदर। नेक्स्ट, श्री हिसामुद्दीन को किस कार्य के लिए पद्मश्री से? तो हिसामुद्दीन को पद्मश्री कब मिला? 1986 में। और यह क्यों मिला? ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी के लिए, ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी के लिए। नेक्स्ट, तंग, मोरखा, गोरबंद और पिलान वापस आया है, रिपीट हुआ है। ऊंट की सजावट की वस्तुएं होती है, ऊंट की सजावट की वस्तुएं। कौन सा कूट सुमेलित नहीं? मामा जी के घोड़े बसंतगढ़। चलो भाई, यह है आपका होमवर्क का अगला क्वेश्चन, क्योंकि सबको पता है मामा जी के घोड़े। दूसरा क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, कमेंट करना और मामा जी के घोड़े कहां के हैं प्रसिद्ध ये बताना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में यह भी बता देना आपका नाम और जिला। आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। डूंगरपुर जिले में देवल की खान से प्रेवा पत्थर निकलता है। काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा का तलवाड़ा त्रिपुरा माता का मंदिर है यहाँ पर। तो काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है? करो कमेंट भाई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? पोमचा बताओ भाई। और फिर बता दूं कि 41 रुपए में 25 टेस्ट मिलेंगे। अब आप टॉपिक टेस्ट लेना चाहते हो तो टॉपिक टेस्ट ले लेना, और आप चाहते हो कि सर अब तो मेजर टेस्ट देंगे तो मेजर टेस्ट ले लेना। दोनों अलग अलग है, मात्र 41 रुपए के अंदर है, ठीक है। और पोमचा होता है महिलाओं की ओढ़नी विशेष, पुत्र जन्म पर ओढ़ा जाता है पोमचा, ठीक है। अब एक काम आपको बोला है मैंने कि YouTube जो आप देख रहे हो, YouTube का जो सर्च ऑप्शन है, उस सर्च ऑप्शन के अंदर 3 बार सर्च करना है, YouTube से बाहर आना है, फिर सर्च करना है क्या? कुचामन ऑनलाइन क्लासेज लिख के सर्च करना है, 3 बार सर्च करना है। जो जो सर्च कर दे उनको नंबर तो मेरे पास, आपके पास है नंबर, मेरे स्क्रीनशॉट भेज देना मेरे को। इन नंबरों पर व्हाट्सएप करना है आपको, सर्च करना, 3 बार सर्च करना है, विश्वास के साथ करना है। आपका अपना भाई हूं, छोटा भाई, बड़ा भाई, कैसा भी भाई हूं भाई, तो मेरे लिए ये कार्य 3 बार सर्च करना है, 2 मिनट के बाद सर्च करना है, बहुत जरूरी है, इसीलिए बोल रहा हूं। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।